अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया शेख। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पे। दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के इंतखाबात का मेला सजने को तैयार। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी रोज बानी ग्रुप दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन का बड़ा पावर शो। बानी ग्रुप के पावर शो ने हवाओं का रुख तब्दील कर दिया। निज़ाम टीवी के सीनियर एंकर पर्सन मलिक अनसफ वहां मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आज बिल्कुल दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमी इस वक्त पूरे अरूज पर पहुंच चुकी है। आज मुकामी हॉल में बानी ग्रुप का बड़ा पावर शो किया गया है और बानी ग्रुप के इस पावर शो ने इलेक्शन से पहले ही हवाओं का रुख पूरा तब्दील कर दिया है। बानी ग्रुप जो कि हर बार भरपूर हिमायत हासिल करता रहा अपने ताजरान की, आज के इस जमे गफीर ने एक बार फिर बानी ग्रुप के हक में फैसला सुनाया है। इलेक्शन तो कल है, लेकिन जो फिजा आज हमें नजर आ रही है, जो माहौल आज है, उस माहौल के साथ लग रहा है कि दरोगेवाला के ताजरान ने बानी ग्रुप के हक में फैसला सुना दिया है। मेरे कैमरामैन आपको मेरे बाएं जानिब दिखाएं तो इस वक्त 100% वोटर्स मौजूद हैं, ताजरान मौजूद हैं जो कल अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे, अपने वोट से अपनी क़यादत को चुनेंगे। और आज इस पूरी टीम ने सीनियर्स की टीम को मुंतखब करने का फैसला कर लिया है। अपने बानियों पर एतमाद का इजहार किया। अब से कुछ ही देर पहले आसिम रफीक साहब जो कि सदर हैं दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के, एक बड़ा दबंग उन्होंने खिताब बिजनेस कम्युनिटी से किया और इस बात का ऐलान किया कि ये जज्बा बानी ग्रुप का और बानी ग्रुप का वलवला दीगर ग्रुप्स को कल के रोज बहा के ले जाएगा। आप इस साइड पे भी देख सकते हैं कि हर तरफ वोटर्स मौजूद हैं। तो कोशिश करते हैं आसिम रफीक साहब से बात करते हैं, चेयरमैन साहब से बात करते हैं और दीगर जो उनके अहदेदारान हैं उनकी गुफ्तगू आप तक पहुंचाते हैं। और एक बार फिर अगर मैं कहूं तो इतना बड़ा जमे गफीर है कि इलेक्शन से पहले ही हमें फैसला होता नजर आ गया। जी प्रेसिडेंट दरोगावाला इंडस्ट्री ऑनर एसोसिएशन, बहुत बेहंगम मसाइल थे जिनमें वासा, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मसाइल थे। एज ए प्रेसिडेंट इन बड़े बड़े मसाइल को जिनको हल करना हमें बहुत मुश्किल दिखाई देता था, सर कैसे हल किया, कोई राज हमें बताएं। सर यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो था लेस्को के मसाइल थे। हम जब आए तो यहाँ पे टूटे फूटे कंडक्टर थे, यहाँ पे आंधी अभी चलती थी शादरा में और तारें यहाँ पे गिर जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने फीडर्स पे कंडक्टर चेंज करवाया। हमारे मुखालफिन को तो फीडर्स भी याद नहीं हो गए। दरोगावाला ग्रिड से चलने वाले अफशा पार्क फीडर पे मैंने रिकंडक्टिंग करवाई, यहाँ पे एमाटोन फीडर पे रिकंडक्टिंग करवाई, अकबर कॉलोनी फीडर पे रिकंडक्टिंग करवाई, मैंने लीबिया कॉलोनी फीडर पे कंडक्टिंग करवाई, सराज पार्क फीडर पे कंडक्टिंग करवाई, न्यू मोहम्मदपुरा फीडर पे रिकंडक्टिंग करवाई। मैं किस फीडर का नाम लूँ, यहाँ पर हमने बड़ा कुछ किया। यहाँ पे जो बंद इंडस्ट्री थी उनके इंडिपेंडेंट फीडर्स को हमने यूटिलाइज़ किया और यहाँ पे ओवरलोड जो फीडर थे उनके मसाइल को हमने टैकल किया। उन बंद फीडर्स को हमने उनके साथ मर्ज किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन फीडर के ओवरलोडिंग वाले मसाइल को ख़त्म किया। अभी मज़ीद मैंने जाते जाते एयर स्टील फीडर और AR स्टील फीडर जो इंडिपेंडेंट फीडर थे, बंद पड़े हुए थे, मैंने उनको एम्पावर करवाया है यहाँ पे मौजूदा अफशा पार्क फीडर के साथ और गुलबहार कॉलोनी फीडर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो वो लेस्को के मसाइल है। वासा के मसाइल आज अल्हम्दुलिल्लाह सिराज पार्क की एक गली की तमीर शुरू हो चुकी है, वहाँ के क्रेन लग चुकी है, वहाँ पे नए पाइपलाइन पहले के आ चुके हुए थे, आज वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अली परवेज़ मलिक साहब का, जनाब MPA मलिक वहीद साहब का, हाजी मलिक वहीद साहब, उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वासा और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो हैं वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो गए हैं। तो सर मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन मसाइल हमने फ्रंट पे आके अल्हम्दुलिल्लाह उनको टैकल किया है और हमने उनके हल की तरफ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर। यकीनन आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि इस वक्त सबसे मजबूत बयानिया ये बन रहा है कि शायद यहाँ मौरूसी सियासत है और सारी यंग क़यादत वहाँ पे है। फ्लेक्स मैं देख रहा हूँ कि हमें मेजॉरिटी यंगस्टर्स की दिखाई दे रही है, नए जज्बे की दिखाई दे रही है। और यंगस्टर्स की सबसे बड़ी मिसाल आसिम भाई आप हैं जो आज बानी ग्रुप ने जिनको नवाजा है। ये बयानिया कैसे है और इस बयानी को कैसे
सर हमारी एसोसिएशन में एक रवायत है, जो शख्स एक दफ़ा ओहदेदार बन जाए, यानी कि कोई एक दफ़ा चेयरमैन बन गया वो दोबारा चेयरमैन नहीं बनता, उसका बेटा चेयरमैन नहीं बनता, उसका भाई कोई ओहदा नहीं लेता। ये हमारी एसोसिएशन की मिरास है, जो मैंने पहले भी कहा। मरूसियत का तो नामो निशान नहीं है। हमारी इस पैनल के अंदर, ये जो पैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंजीनियर भी मौजूद है, यहाँ पे आपको लॉयर भी मौजूद है, यहाँ पे वो बिजनेसमैन जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया वो भी मौजूद हैं, यहाँ पे मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, नौजवान, वो भी मौजूद हैं। तो ये तो बिल्कुल एक फिटे मुंह वाला बयानी है, जिसके बारे में मैं कहूँगा कि झूठा बयानी है। और भाई मैं आपसे एक बात बड़ी खुल के करूँगा, तशहीरी सियासत से आप वोट नहीं ले सकते। जितनी मर्जी तशहीर कर लें, अगर आपने खिदमत की है तो आपको वोट फिर ही मिलेगा। जब आप इलाके में खड़े होंगे तो वोट आपको फिर ही मिलेगा। अगर आपने तशहीर करके और चमचेगिरी करके वोट लेने हैं तो सर वो वोट ऐसे नहीं मिलते, वोट खिदमत वाले को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, तारिक महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन बानी ग्रुप और बानी ग्रुप के बानियों में शामिल हैं। इंतखाबात की आमद और चंद ही लम्हात बाकी हैं। तारिक साहब, पूरी बिजनेस कम्युनिटी आपको देख रही है, एक बड़ा पावर शो आपने किया है, क्या पैगाम है आपकी ताजिरबाजी के? देखिए सर, बानी ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन होने के साथ साथ इस एसोसिएशन की बुनियाद रखने में भी मुझे ये शर्फ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इलेक्शन की लास्ट एक गैदरिंग है, ग्रैंड गैदरिंग है, और इससे हम ये यकीन कर रहे हैं कि कल का दिन जो है हमारा विनिंग का दिन होगा। और हमने जो कोर एजेंडा रखा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है। इस पे पहले भी काम किया है और आने वाले दिनों में भी इस पे काम किया जाएगा। हमारी खिदमात अल्हम्दुलिल्लाह लोग सराह रहे हैं और लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस ग्रुप ने सर्व किया है, डिलीवर किया है, एंड दे आर इंशाल्लाह अप्रिशिएटिंग अस। कल थैंक यू। चेयरमैन साहब से बात करते हैं कि आज की इस लास्ट गैदरिंग को और कल के इलेक्शन के दिन को वो कैसे देखते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं चेयरमैन दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन बानी ग्रुप, और मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरह देख रहे हैं, लोग जिस तरह जोकदार जोक इसके अंदर शमूलियत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोस्टली जो तादाद है इस इवेंट के अंदर वो वोटर्स की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पूरे 15 साल के अरसे के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज लोगों को इस बात की ज़रूरत आ गई है कि यार हमारे इलेक्शन हो, और वो भी जमहूरी तरीके से हो रहे हैं। इसके अंदर पूरी कोशिश की गई है कि इस निज़ाम को बेहतर तरीके से लेके जाया जाए, और इसके अंदर जो भी बानी ग्रुप ने आज तक किया है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसके लट्टे के लिए, जो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम है उनके लिए, इवन के किसी किस्म का भी कोई मसला होता है तो ये एसोसिएशन बिला किसी इस वजह से कि कौन किस ग्रुप से है, हर ग्रुप के साथ खड़ी है, और हर ग्रुप के लिए उन्होंने दिन रात मशक्कत की है, मेहनत की है, और लोगों के मसले हल किए हैं। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.